हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द एंडलेस ज्ञान। तो आज हम करने वाले क्लास 9 की पोएम द रॉड नॉट टेकन। इसके अंदर हम लोग समझेंगे कि वो किस तरह से अपनी लाइफ में आगे चूज कर रहे हैं रास्तों को। जैसे यहाँ पे इस पोएम की एक समरी है। दिस पोएम टॉक्स अबाउट द चॉइस वन हैज टू मेक इन लाइफ एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। हमें अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चॉइसेस करनी पड़ती है। दो रास्ते आते हैं हमारी लाइफ में, तो और उनके कॉन्सिक्वेंसेस सोच के हमें आगे बढ़ना पड़ता है। वन डे वाइल वॉकिंग थ्रू द वुड, द पोएट कम्स टू अ प्लेस वेयर ही हैज़ टू डिसाइड विच रोड ही शुड टेक। पोइट जो है एक ऐसी जगह पे आगे चलते चलते जहाँ पे उन्हें डिसाइड करना था कि उन्हें कौन सी रोड पे जाना है। ही स्टार्ट्स डिबेटिंग ओवर द चॉइस। अपने माइंड में वो डिबेट करने लग गए कि वो दोनों पे नहीं जा सकते। ही कैन नॉट ट्रेवल थ्रू बोथ। वो दोनों से नहीं जा सकते। However, he decided to take the second road with the intention of traveling on the first road some other day, some other time in the future. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो सेकेंड रोड पे जाएंगे, कि फर्स्ट वाली रोड पे वो कभी और फ्यूचर में चले जाएंगे, ऐसा सोच के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पोइट का नाम जानते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम है, एक अमेरिकन पोइट थे ये। ओके, तो यहाँ पे पोएम के बारे में जानते हैं आप। पोएम में क्या है? द रोड नॉट टेकन पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1916 में। जो पोएम है ना, इसमें चॉइस के बारे में है। द पोएट डिस्क्राइब हिज फीलिंग अबाउट द चॉइस ही हैज़ मेड इन हिज लाइफ। इन्होंने अपनी लाइफ में कोई चॉइस ली होगी, कोई दो रास्तों में से एक रास्ता चुना होगा, तो तब इन्होंने ये पोएम बना दी। ही टेल्स दैट द पाथ ही वी चूज डिसाइड आवर फ्यूचर। ये बताते हैं कि हमारा जो रास्ता है, जिसको भी हम चूज करते हैं, वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। मान लो आपको साइंस लेना है कि कॉमर्स, आपने साइंस लिया, तो आपको क्या बनना है आगे, वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। हम उस रास्ते से वापस आके बैक मार के हम कॉमर्स नहीं ले सकते। तो हमें पहले ही डिसाइड करना है कि हम कौन से रास्ते पे जाएंगे। फर्स्ट स्टैंजा पोएम का यहाँ पे स्टार्ट होता है। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। दो रोड डाइवर्ज हो रही है, मतलब बट रही है दो रास्तों में। येलो वुड में यहाँ पे पेड़ों के जो पत्तियां हैं वो येलो हो रखी है ऑटम सीजन की वजह से। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ मीन्स मैं दोनों ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, मैं एक भी ट्रैवलर बन सकता हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, वहीं पे वो काफ़ी देर तक खड़े हो गए और सोचने लग गए। एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड, और दूर तक देखने लग गए कि मैं जहाँ तक वो जा सकते हैं, उनकी नज़रें वहाँ तक देखने लग गए दोनों रोड पे झाँक झाँक के कि आगे रास्ता कैसा है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, वो जहाँ तक रास्ता है बस आगे जाके बेंट हो रहा है, वहाँ पे घास फूस है बहुत ज़्यादा, पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, ठीक है। डाइवर्ज मीन्स स्प्लिट इनटू टू, मतलब दो में बट रहा है रास्ता, डिवाइड हो रहा है। येलो वुड मीन्स द लीव्स ऑफ द ट्री हैव टर्न्ड येलो ड्यू टू द ऑटम सीजन। पेड़ की जो पत्तियां है वो येलो हो चुकी है ऑटम सीजन की वजह से। एंड वी वन ट्रैवलर लॉन्गर स्टूड मीन्स मैं अकेला खड़ा हूँ दो रोड के बीच में, ठीक है, और मैं किसी एक रोड पे ही ट्रैवल कर सकता हूँ। वहाँ पे खड़े होके अकेले मैं देख रहा हूँ कि मेरे को कौन सी रोड पे ट्रैवल करना है। अंडरग्रोथ मीन्स थिक बश ग्रोइंग beneath taller trees in a forest। लंबे लंबे पेड़ हैं और बड़ी बड़ी घास फूस झाड़ियाँ जो है वो ग्रो हो रखी है वहाँ पे। सेकेंड स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted beer। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरी वाली रोड ली और देखा पहले वाली जैसी ही है, ठीक है, शायद वो बेटर क्लेम हो सकती है, उनके फ्यूचर के लिए बेटर रोड हो सकती है जो सेकंड रोड है। बिकॉज वो काफ़ी ग्रासी है, काफ़ी ज़्यादा ग्रास है उसके ऊपर। और दो एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम। उनको स्टार्टिंग में तो लग रहा है दोनों रोड सेम ही है, कोई ऐसा ज़्यादा चेंजेस नहीं है उसके अंदर, तो वहाँ पे भी लोग जा ही रहे हैं, पास हो रहे हैं उस रोड से भी। तो उन्होंने सेकेंड रोड चूज करी। ग्रासी फुल ऑफ ग्रास, ग्रासी का मीनिंग पूरी तरह से ग्रास से भरा हुआ। वांटेड बियर मीन्स हैड नॉट बीन यूज, जिसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है, बहुत कम लोगों ने यूज़ किया जिसको। द पासिंग देयर मीन्स पीपल वहाँ से भी जा रहे हैं। फेयर मीन्स गुड, बेटर क्लेम मीन्स बेटर चांस हो सकता है उनके लिए फ्यूचर में, वो अगर वो वही सेकेंड रोड वो जो चूज़ कर रहे हैं। वॉन्ट दैम मीन्स यूज़ दैम, यूज़ करो।
थर्ड स्टेंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, जिस मॉर्निंग वो वहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे वो बोल रहे दोनों ही सेम लग रही है। इन लीव्स नो स्टेप हैड स्टोर्ड इन ब्लैक, मतलब जो पत्तियां हैं हरी भरी हैं, उनको किसी ने रोंदा नहीं अपने पैरों से, और काली नहीं पड़ी हैं वो पत्तियां, किसी के पैरों से दबी कुचली नहीं गई हैं। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो अभी वो सोच रहे हैं ना कि मतलब मैं वापस जाऊं कि नहीं जाऊं, उन्होंने सेकंड रोड चूज कर लिया है। वो अभी भी माइंड में उनके काफ़ी वो चल रहा है, एक तरह से कंफ्यूजन कि वो कौन सी रोड पे मतलब जाएं, वो वापस फर्स्ट रोड के लिए जाए। लेकिन फिर अब उन्होंने सोच लिया कि मैं फर्स्ट रोड पे किसी और दिन जाऊंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे ऑन टू द वे, एंड वो जानते हैं कि किस तरफ उनका रास्ता उनको लेके जा रहा है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, उनको ये डाउट है, मतलब मन में पता भी है कि हाँ मैं कभी वापस नहीं आ सकता, मैंने अब सेकंड रास्ता चूज़ कर लिया, उसके आगे बहुत सारे रोड होंगे, एक रोड से दूसरा रोड जुड़ेगा, दूसरे रोड से तीसरा रोड जुड़ेगा, मीन्स तीसरा रास्ता जुड़ेगा हमारी लाइफ में। हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, हम लोग कभी पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। हमारी जो लाइफ का ये जो स्टेज होता है जिसमें हम चूज़ करते हैं हमें आगे क्या बनना है, हमें आगे क्या करना है, हमने एक बार अगर एक रास्ता चूज कर लिया, हम वापस से मुड़ के दूसरे रास्ते पे नहीं जा सकते। ट्रॉडन मीन्स क्रस्ट बाय वॉकिंग ऑन इट, उसके ऊपर चल के जो क्रश कर देते हैं। लास्ट स्टेंजा स्टार्ट करते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं अभी ये बता रहे लास्ट स्टेंजा में कि फ्यूचर में, अभी वो सोच रहे कि फ्यूचर में मैं कभी किसी को बताऊंगा, एक लंबी सांस लेके कि हाँ मैंने एजेस एंड एजेस हेंस, मतलब कि मैंने कभी बहुत सालों पहले दो रोड थी जो डाइवर्ज हो रही थी, अलग अलग रास्ते थे जहाँ पे मेरे को चूज करना था कि मेरे को कौन सा रास्ता चूज करना है, फर्स्ट लेना है कि सेकंड। तो मैंने सेकंड रास्ता चूज किया। आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, मैंने वो रास्ता चूज किया जिसपे लोग बहुत कम चले थे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, जिसकी वजह से ही सारा डिफरेंस मेरी लाइफ में क्रिएट हुआ, मैं आज यहाँ पे पहुँच पाया। ठीक है, अब वो डिफरेंस कैसा था, मतलब वो अच्छा पॉजिटिव वे में है कि नेगेटिव वे में है, वो उन्होंने नहीं बताया। यहाँ पे पोएम खत्म कर दी उन्होंने, लेकिन उन्होंने बस इतना बताया कि मैंने वो रास्ता चूज किया जिसपे बहुत कम लोग चले हुए थे, और मैं आज यहाँ पे पहुंच गया, मतलब उनको सक्सेस मिली है। ठीक है, साई मीन्स डीप ब्रेथ। अब यहाँ पे मैसेज क्या है इस पोएम का, द पोएम होल्ड्स आउट दैट आवर लाइफ इज अ कॉन्टिन्यूअस जर्नी। पोएम बता रही है हमारी लाइफ कॉन्टिन्यूअस जर्नी है, बहुत सारे डाइवर्जन पॉइंट आते हैं जहाँ पे हमें चूज करना होता है कि हमें इस रास्ते फर्स्ट पाथ पे जाना है या सेकंड पाथ पे जाना है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू मूव ऑन विदाउट लुकिंग बैक, इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है हम पीछे नहीं देख सकते, हमें आगे ही बढ़ते जाना है। वी कैन नॉट गेट एवरीथिंग इन लाइफ, हमें अपनी लाइफ में सब कुछ नहीं मिल सकता, हमें चॉइस लेनी ही पड़ेगी, हमें एक चॉइस बनाना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा कि हमें कौन सा रास्ता लेना है कौन सा नहीं, हमें चलना पड़ेगा आगे। द पाथ डिसाइड्स द फ्यूचर, लेकिन जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो पाथ, वो रास्ता हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा, एंड लीड्स अस टू आवर डेस्टिनेशन, हमारी डेस्टिनेशन तक हमें लेके जाएगा जहाँ पे हमें पहुँचना है। सो वी मस्ट बी वाइज वाइल चूजिंग इट, हमें हमेशा होशियारी के साथ उसको चूज करना चाहिए। तो पोएम का जो टाइटल है रोड, सिंबल है यहाँ पे हमारी लाइफ का, कि जो हमें जो चॉइस चूज करना है अपनी लाइफ में, जो चॉइस लेनी है कि हमें किस रास्ते पे जाना है। मैनी टाइम्स वी रिग्रेट द चॉइस वी मेक, कई बार हमें रिग्रेट होता है कि हमने ये क्यों करा, हमें वैसे नहीं करना है। वॉट इज वंस डन कैन नॉट बी अनडन, अनडू हम उसको नहीं कर सकते, जैसे हम लोग कंप्यूटर में लैपटॉप में कुछ गलती हो जाती है तो अनडू कर देते हैं, नहीं कर सकते अपनी लाइफ में ऐसा। वी ऑफन रिग्रेट वॉट वी हैव डिनाइड इन लाइफ रेदर देन वॉट वी हैव चूजन, मतलब हम लोग रिग्रेट करते हैं अपनी लाइफ में कि हमने किस चीज़ को मना करा है, ये नहीं सोचते कि हमने क्या चूज करा है, हमें उसके साथ ही आगे बढ़ना है। हैंस ही हैज़ गिवन द टाइटल द रोड नॉट टेकन, इसलिए उन्होंने वो टाइटल दिया है कि जो रोड मैंने नहीं लिया, मीन्स उन्होंने जो रोड नहीं ली वो उसके बारे में सोचे, जो रोड उन्होंने ली है उसके बारे में, जो रास्ता उन्होंने चूज किया उसके बारे में नहीं सोच रहे। सिंबल इज, यहाँ पे रोड किसका सिंबल है, रोड सिंबल है एक रास्ता जो हमारी लाइफ में चॉइस का, कि हमें क्या चूज करना है। ईच रोड लीड्स टू स्पेसिफिक प्लेस, हर एक रोड अपना एक अलग रास्ता लेके जा रहा है, एक स्पेसिफिक प्लेस तक लेके जा रहा है। द नेचर ऑफ वंस डेस्टिनेशन डिपेंड्स एंटायरली ऑन द डिसीजन दैट आर मेड, एक इंसान की जो डेस्टिनेशन है वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसने डिसीजन लिया है और
जो भी उसने डिसीजन लिया उसका डेस्टिनेशन उसके अकॉर्डिंग ही ड्राइव होता है, सामने आता है। मॉर्निंग, द मॉर्निंग रिप्रेजेंट अ न्यू बिगनिंग। जो मॉर्निंग है यहाँ पे रिप्रेजेंट करिए एक नई स्टार्टिंग की। एंड द एंडलेस पॉसिबिलिटीज द डे अहेड हैज द ऑफर। मॉर्निंग रिवील्स दैट द स्पीकर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। लग रहा है ये उनकी लाइफ के अर्ली ईयर्स है जहाँ पे हमें चूज करना होता है कि कौन सा रास्ता हमें चूज करना है अपने फ्यूचर के लिए, हमें किस फील्ड में जाना है। येलो, येलो जो है ये सिंबल है coloring of the wood represent the light, hope and promises that the speaker is standing before. ये वो hope है, वो promises है जो speaker के सामने आ रहे हैं, ये उसका symbol है। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है poem ये। इसके questions हम next class में करेंगे और बाकी हमने काफ़ी chapters cover किए हुए हैं, उनका जो link है वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। बाकी आप मेरे चैनल पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो एंड लाइक कर दो। अब जो भी आपको प्रॉब्लम है आप मेरे को कमेंट में बता दो। सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलते रहे, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि उनको भी चैप्टर समझ में आ जाए। बाय बाय।